हाय, दिस इज कुकिंग क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ जो कंटिन्यू करेंगे। लगातार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वह एक चक्कर क्रमशः 24, 36 तथा 30 सेकेंड में पूरा करता है। तो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेगी? ये बोल रहे हैं कि वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से वो शुरू करता है। सॉल्व। बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार मार्ग है, बोल रहे हैं इस बिंदु से वो स्टार्ट करता है। बोल रहे हैं एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर क्रमशः 24, 36, 30 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और कितना बोल रहे हैं 30 सेकेंड में प्रारंभ करता है। बोल रहे हैं कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलता है। फिर यहाँ पे छोटी डिजिट दिया हुआ है सेकेंड। इससे तात्पर्य है कि हमको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं। एलसीएम निकालते हैं इसका 24, 36, 30 सेकेंड। एलसीएम निकालने का सामान्य तरीका 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, 3 चौक 12, 3 छक्का 18, 3 पंची 15, सीधा 2 दूनी 4, 2 3 6, 5। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 दिया 45 दिन 90 दिन 18 दिन 36, 360 सेकेंड। ये ऑप्शंस में दिया होगा तब तो ठीक है, नहीं तो हमको इसको मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 360 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, हट गया तो हमारा आंसर आएगा 6 मिनट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापने की 3 छड़ों की लंबाई क्रमशः 60, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से किसी भी छड़ का उपयोग करके कम से कम बोल रहे हैं। पहले छोटी से छोटी पढ़ते थे, अब इसमें ऐसा एक टर्म लिखा हुआ है कम से कम। इससे ये तात्पर्य है कि एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं किस लंबाई के कपड़ों को पूरी संख्या में नाप सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं कम से कम, इसका तात्पर्य है एलसीएम को बोल रहे हैं वो। तो एलसीएम निकालते ही सॉल्व करो। डिजिट क्या दिया है, 60 है, 80 है, 96 है। 14, फिर 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर हो जाएगा 2 से जाएगा 2 दहम 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 3, अब 3 से जाएगा 3 पंचे 15, 3 कम, 5 से जाएगा 5 एकम। एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया। फिर 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 5 है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दिया 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240, 40 दूनी 48, 480। डिजिट क्या है, सेंटीमीटर में। ऑलरेडी यहाँ भी छोटी डिजिट दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी छोटी डिजिट में आएगा। ये हमारे 480 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:5 के रेशियो के अनुपात में, मतलब रेशियो दिया हुआ है 4:5 का के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्त 120 है, मतलब 120 है। उन संख्याओं का अंतर कितना है। हमको ये रेशियो में जो डिजिट दिया हुआ है और हमारा एलसीएम 120 दिया हुआ है, तो उन दोनों का भी जो भी वैल्यू आएगा उनका हम डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। देखो रेशियो में दिया हुआ है तो जब भी रेशियो में वैल्यू दिया जाता है और वहां पे या तो एचसीएफ दिया रहता है एलसीएम दिया रहता है, उसे हमेशा डिवाइड किया जाता है।
तो वहां पर हमारा 120 एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है, ये है तुम्हारा 120। रेशियो दिया हुआ है दो संख्या, तो फर्स्ट संख्या है तुम्हारा 4 और दूसरा है 5। तो 120 बाय हो जाएगा 4, फिर डिफरेंस पूछ रहे हैं संख्याओं का अंतर कितना होगा, फिर हो जाएगा 120 अपान कितना हो जाएगा डिफरेंस में 5। 4 दिया 5 2 10 5 20, बचता है यहाँ पे 30 माइनस यहाँ पे 24, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, आएगा 6। बस इतना ही पूछा है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखो तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त 2400 है, तो संख्याएं कौन कौन सी है। ये रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है 3x 4x और 5x, उसके बाद हमारे एलसीएम दिया हुआ है 2400। उसके जो भी हम यहाँ निकालेंगे उन तीनों की संख्याएं पूछ रहा है। तो देखो अभी बताया हूँ, जब भी रेशियो दिया रहेगा हमेशा वो रेशियो एलसीएम के साथ डिवाइड होगा। वो पहला संख्या है तुम्हारा, यह दूसरा संख्या है और यह तुम्हारा तीसरा संख्या। पहला है 3x, दूसरा है 4x और तीसरा है 5x। अब क्या दिया गया है एलसीएम, एलसीएम दिया है तुम्हारा 24। रेशियो में जब भी दिया गया रहेगा हम एलसीएम के साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 2400 है अपन यहाँ पे 3 है, तो 3 अट्ठे 24, ये तुम्हारा हो जाएगा 800। दूसरा संख्या तुम्हारा दिया हुआ है 2400 बाई कितना है 4, 4 छक्का 24। दूसरा संख्या तुम्हारा हो जाएगा 600। तीसरा दिया हुआ है 2400 बाई कितना दिया है 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो तीसरा संख्या हो जाएगा हमारा 480। तो क्रमशः संख्याएं होंगी, क्रमशः संख्याएं, पहला है हमारा 800, दूसरा है 600 और तीसरा है 480। यही वो तीनों संख्याएं हैं जो ये पूछ रहा है इस रेशियो की और एलसीएम के बीच में। ये सभी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समापक 84 है, मतलब 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। टी रेशियो दिया हुआ है, इसका एलसीएम भी दिया हुआ है 84। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे। पहला रेशियो हमारा क्या है 3, तो हो जाएगा पहली संख्या 84 और क्या है 3, उसके बाद है दूसरी संख्या क्या है 84 और क्या है 4, डिवाइड करो 3 दूनी 6, 2 बच गया तो 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 4 दूनी 8, 4 पहली संख्या है 28, दूसरी संख्या 21। इन दोनों में बड़ी कौन है, बड़ी संख्या कौन सी है, ऑब्वियसली 28, यही है तुम्हारा बड़ी संख्या और यही हमारा होगा आंसर। ये तो छोटी संख्या है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की विमाएं 18, 12 तथा 10 मीटर है, वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों पैमाना पूरी पूरी मापे जा सके। देखो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है बड़ा से बड़ा, अब तक पढ़ रहे थे छोटी से छोटी या सेकेंड लिखा था या कम से कम लिखा था, उसका मतलब एलसीएम। अब यहाँ पे ऐसा टर्म लिखा है बड़ा से बड़ा, ये दर्शाता है एचसीएफ को। ऐसा ही कुछ टर्म लिखा होगा, यहाँ यूनिट बड़ा लिखा होगा, अब तक सेंटीमीटर लिखा था, अब इसमें मीटर लिखा है। ये हमको ये दर्शाता है ये एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहे हैं और बड़ा से बड़ा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं जिसमें तीनों पैमाना पूरी पूरी मापी जा सके,
मतलब ऐसा डिजिट हमको लेना है जो उन तीनों डिजिट को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, शेष नहीं बचना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ है। तो सॉल्व करूं, सॉल्व 18 है, 12 है और 10 मीटर है। निकालने का यही तरीका है। तो देख लो ऐसा कौन सा डिजिट लेंगे जो इन सबको डिवाइड कर सके। दो ये दिख रहा है, दो नहीं 18, दो छक्का 12 और दो पंचे 10, इधर जाएगा ही नहीं क्योंकि यही वो डिजिट है जो इन तीनों को पूरी पूरी डिवाइड कर सके, पूरी पूरी मापी जा सके, शेष नहीं बचनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम शेप क्या होगा हमारा 2, यही है तुम्हारा आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ बोल रहे हैं। कौन सी है जिसमें 65, 125 तथा 149 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। एक नया टर्म जुड़ा हुआ है, 5 शेष बचे। सॉल्व करते हैं। तो क्या हमको तो पता है यहाँ पे शेप ज्ञात करना है, बट यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है 5 शेष बचे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सारे डिजिट में से हम जितने भी शेप दिया गया है उन सब से उसको माइनस करके हम एचसीएफ निकालेंगे। ऐसा ही किया जाता है। तो यहाँ पे है 65, 5 माइनस करेंगे, 125 से भी 5 माइनस करेंगे और 149 से भी 5 माइनस करेंगे। इसका आएगा 60, फिर इसका आएगा 120, फिर इसका आएगा 144। अब इसका एस्केप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 120, फिर हो जाएगा 144। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो सबसे डिविजिबल हो। तो दिख रहा है यहाँ पे 12 दिख रहा है जो सबसे डिवाइड होगा। 12 पंचे 60, 12 दाम 120 और 12 12 120। नेक्स्ट स्टेप नहीं जाएगा तो यही वो 12 एचसीएफ है या होगा जो 60 से पूरी तरह डिविजिबल है, 120 से भी पूरी तरह डिविजिबल है और 144 से भी डिविजिबल। तो यही हमारा एस्केप होगा जो आंसर होगा। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 360 तथा 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। अभी तक सिंगल शेष बचा था, अभी डबल शेष बोल रहे हैं। फिर से बड़ी बोल रहे हैं, मतलब किसको बोल रहे हैं, एचसीएफ को बोल रहे हैं। यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है 360 और 330। सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि जब डिजिट दिया हुआ और शेष बचा रहता है तो उसके साथ उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 360, उसका डिजिट से दिया है 330 और उसका शेष दिया है 7, तो हो जाएगा 304 बचेगा, 307 कितना बचेगा, 10 307 गया 3 3 गया तो 323। जब ऐसा दो डिजिट दिया हो तो एचसीएफ प्राप्त करने का तरीका अलग होता है। तो इसको हमको अलग तरीके से एचसीएफ याद करना है। छोटी डिजिट को बड़ी डिजिट से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 304 फिर हो जाएगा 323। जब भी ऐसा संख्या दिया हो तो ये वाला पैटर्न यूज करना। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 304। अब ऐसे ये इसके साथ इसको हम भाग देंगे। 19 1 टाइम्स जाएगा, 10 में से 9 हो गया 1, 3 में से 2 हो गया 1 और ये हो जाएगा। अब 140 मतलब 114 को, ये जो शेष बचा हुआ है उसको फिर हम तो देखो अब कितना शेष बचा, फिर कितने टाइम्स जाएगा, 19 दुनिया 38 29 57 76 95 छक्का 114, 19 छक्का 114, ये पूरी तरह विभाजित हो गया। मतलब ये जो हमारा 19 बचा है, ये 19 ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो ये 19 इन दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। करके देख लेते हैं। ये 19 304 को तो कर रहा है, 323 को भी करेगा। करके देखो, 19 से कम 19, 9 3 12, 3 में से 2 के 1,
उन्नीस दुनिया 19 ये हमारा क्या होगा पूरी तरह। तो यही 19 वो संख्या है जो 304 और 323 को पूरी तरह विभाजित करेगी। तो 19 हमारा एचसीएफ होगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। मतलब इन तीनों का जब हम एचसीएफ निकालें तो एक डिजिट आनी चाहिए जो तीनों को डिविजिबल करे समान। बड़ी से बड़ी लिखा है मतलब हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। और एक बड़ी डिजिट के लिए हम निकालने का तरीका अलग यूज करेंगे। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 187 लिखा है, फिर 233 लिखा है, फिर 279 लिखा है। ऐसा डिजिट दिया हो बड़ी संख्या तो उसको सामान्य तरीके से नहीं निकालेंगे, उसको अलग तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एक संख्या दिया हुआ है उसको इसके साथ पहले भाग देंगे, इसके साथ भाग देंगे, और ये जो दूसरी संख्या लिखा हुआ है इसको इसके साथ भाग देंगे। तो पहला संख्या है हमारा 187, इसको इस संख्या से भाग देंगे, 1 टाइम्स आएगा, तो शेष बचे 46। यही इतना ही जो शेष है उसमें भी आना चाहिए। तो 233 को 279 के साथ भाग देंगे, ये भी 1 टाइम्स जाएगा, 233, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, और ये कट गया। देखो दोनों में 46 समान है। इससे ये प्रूफ होता है कि इन तीनों में 46 ही वो ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिविजिबल करेगा। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 46 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चेक करके भी देख सकते हैं। तो 46 एक ऐसी संख्या है जिसको तीनों के साथ जब हम डिविजिबल करेंगे तो जो भी शेष बचेगा वो तीनों में समान होगा, मतलब एक समान होगा। करके देखते हैं। तो इस 46 के साथ पहले 46 को करते हैं, और 46 को पहले 187 के साथ करते हैं। देखो 4 चौक जाएगा, 6 चौक 24 की 4 हासिल है, तो 4 चौक 16 तो 18, इसका शेष 3 है। नेक्स्ट है हमारा, फिर 46 को 233 के साथ करेंगे, तो 5 टाइम्स जाएगा, 6 पंचे 30 की 0, 5 चौक 20 23, इसमें भी 30 शेष बच गया। और फिर से 46 को 279 के साथ करेंगे, तो 6 चौक 36 की 6 हासिल है 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 9 में से 6 गया 3। देखो तीनों में समान से बच रहे हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि 46 ही वो ऐसी संख्या है जो तीनों में भाग देने पर एक समान शेष बचेगा, इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं, दो बड़े टैंकियों की धारिता क्रमशः 120 और 50 लीटर है। उस बड़े से बड़े, फिर यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है बड़े से बड़े, मतलब एचसीएफ को बोल रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी डिजिट लिखा हुआ है लीटर। अगर मिलीलीटर लिखा होता और यहाँ पे कम से कम लिखा होता तो वो एलसीएम को बोलता। दीपे का माप बताइए जो प्रत्येक टंकी में रखे द्रव को पूरी संख्या में माप सके। तो बड़े से बड़े मतलब एचसीएफ याद करना है, हमारा डिजिट दिया है बड़ी यूनिट में। सॉल्व करो, तो क्या दिया हुआ है 120 और यहाँ पे क्या है 50। तो हमको ऐसा यहाँ पे डिजिट लेना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, शेष नहीं बचनी चाहिए, पूरी तरह डिवाइड कर सके। तो क्या आएगा, दिख रहा है यहाँ पे 10 ही तो दिख रहा है यहाँ पे 10, 12 दहम 120 और 10 पंचे 50। अब ये नहीं जाएगा, 10 ही वो संख्या है जो 120 और 50 को पूरी तरह से क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है।
इस कमरे में लगाई जा सकने वाली अधिकतम भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा की माप कितनी होगी? बोल रहा है अधिकतम, बोल रहे हैं मतलब एचसीएफ को बोल रहे हैं, एचसीएफ को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है, मीटर में दिया हुआ है 15 मीटर 17 मीटर इंक्लूड है, दोनों शामिल है, और वहाँ पे चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर बोला है। तो पहले ये तो बड़ी डिजिट दिया हुआ है, ये छोटी डिजिट है, इसको हमको बड़ी डिजिट में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी ये 15 मीटर है और ये क्या है 17 मीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 15-17 मीटर। दूसरा है 9 मीटर और यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में जोड़ेंगे तो 100 के साथ इसको गुणा करते हैं, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 से 2 मीटर। अब ये दोनों बराबर यूनिट में आ गया। अब क्या करेंगे, वही जो पहले यूज करते थे हम फार्मूला कि बड़ी डिजिट जब भी हो तो हम ऐसे इसका एलसीएम निकालेंगे 15 और 17। देखो कितनी बार जाएगा, पहले 1 टाइम्स जाएगा ये, अब 615 को 902 के साथ करेंगे, टू 87 आया, 287 को 615 के साथ करेंगे, इसका 1 टाइम्स जाएगा। देखते हैं 1 टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ज्यादा हो जाए, हाँ 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 टाइम्स करते हैं इसको, 3 टाइम्स करके देखते हैं, हाँ 2 टाइम्स जाएगा। 7 दूनी 14 की 4, 8 दूनी 16 की 17 के साथ, 1 2 दूनी 4 1 5, 5 में से 4 गया 1, फिर ये हो जाएगा 4 कट। अब 41 यहाँ पर है, उसको इसके साथ भाग देंगे, अब कितने टाइम्स में कटेगा 7 टाइम्स में, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये पूरी तरीके से कट गया। मतलब 41 ही वो ऐसी संख्या है जो 1517 और 902 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी, तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। चलो उसको चेक करके देखते हैं। देखो ये पूरी तरीके से कट गया 41 में। अब नेक्स्ट को देखते हैं, दो कम 2 चौक 8, 10 में से 2 गया 8, कितने टाइम्स जाएंगे 2 टाइम्स जाएगा, अरे दोनों 2 कम 2 चौक 8, ये भी कर लो। तो 41 ही ऐसी संख्या है जो 1517 मीटर और 902 मीटर को पूरी तरह से विभाजित करेगा, तो 41 एचसीएफ और यही हमारा आंसर होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 104 117 तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम कितनी लंबाई की बराबर छड़ों में काटा जा सकता है, इस प्रकार से काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यहाँ पर भी बोला गया है अधिकतम और यहाँ पर भी बोला गया है अधिकतम संख्या, मतलब क्या बोल रहे हैं सीएफ ज्ञात करना है, अधिक से अधिक। हमारा डिजिट क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं, 78 104 117
169 ये दिया हुआ है। चलो ऐसी ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो इन सब को काट सके। 13 13 ऐसी संख्या है जो इन सबको काट सके। 13 कम 13 33 36 33 41 13 पंचे 65 13 चौका 78 13 7 91 13 8 104 13 निया 117 और 13 13 169 और ये जाएगा क्या नहीं। तो 13 ही वो संख्या है या एचसीएफ है जो इन सबको डिवाइड करेगी। तो वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से काटने पर अधिकतम संख्या प्राप्त करना है। तो कहने के तात्पर्य कि अधिकतम संख्या हमको प्राप्त करनी। तो ये किस किस से कटा है। तो 78 जब 13 से कटा है तो क्या आया है 6। फिर क्या 104 से कटा है तो क्या आया है 8। फिर 117 से कटा है तो क्या आया है 9। फिर 169 तो कितना आया है 1। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए जितने भी हमारे जो आउटपुट आया है 6 है और 8 है और 9 है और 1 इन सब को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तभी हमको अधिकतम संख्या प्राप्त होगा। ना देखो ये 13 13 169 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये अब ऐड करें हम इन जितने भी जो डिविजिबल हुआ है जो संख्या उन सब को ऐड करेंगे तभी हमको अधिकतम संख्या प्राप्त होगा। ऐड करो 9 और 3 12 12 20 20 6 26 26 की 6 हासिल 2 2 1 कितना होगा 3। तो 36 वो संख्या होगा जो हमको अधिकतम संख्या प्राप्त होगा इन छड़ों को बराबर छड़ों में काटने पर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।